आपको भी लगता है ऐसा है? किसानों के जो आंदोलन है वो देखिए जी, उनके साथ सारे कम्युनिस्ट मिले हुए हैं और सारे बाहर के लोग मिले हुए हैं। पंजाबी आंदोलन कर रहा है और कहीं आंदोलन नहीं हो रहा है। एक्चुअली किसान है, उसके पास तो टाइम ही नहीं है जी। सर काम हुआ है पर क्वालिटी ऑफ वर्क इज सो पुअर। पहले नौकरियां बिकती थी, अब एक आम परिवार के बच्चों को नौकरी में है बिना एक भी पैसा दिए। हरियाणा में भी बीजेपी आएगी क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया है। सारी पार्टियां ही चोर हैं, कांग्रेस भी चोर है, बीजेपी भी चोर है। तो हम बड़े फैन है जी मोदी के। बड़े फैन है? हाँ जी, फैन है जी। हरियाणा का चुनावी संग्राम चरम पर है। तमाम जगह हम जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर उनके जेहन में चल क्या रहा है। आखिर हरियाणा की राजनीति में क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से बीजेपी सरकार वापस आएगी? इन सब के अलावा ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना चाहिए लोकल लेवल पर। ऐसे में हम पंचकुला के एक पार्क में और लोगों से जानेंगे। सुबह सुबह का मौसम है, सुबह सुबह का माहौल है और सब तरोताजा है। लोग एक्सरसाइज करके बैठे हुए हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पंचकुला में क्या हुआ और क्या रह गया, डेवलपमेंट किस हद तक हुआ, नहीं हुआ। इन सारी चीजों के अलावा अगर आप बात करें तो भाजपा का और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार रैलियां कर रहा है और अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहा है मतदाताओं को। लेकिन यहाँ पर चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि आखिर पंचकुला क्या चाहता है, पंचकुला के दिल में क्या है। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए, सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ जी। सुबह सुबह का माहौल है, सब बढ़िया, सब ठीक, हरियाली, बढ़िया पार्क, सब कुछ, और यहाँ पे तो वेदर भी अच्छा है। तो किसका मौसम, चुनावी मौसम किसका सही रहने वाला ये बताएं। ऐसा है, पिछले 10 साल से बीजेपी रूल करी है तो लोग चाहते हैं अभी कुछ चेंज आए, तो चांसेज है देयर मे बी चेंज और नॉट। आई नॉट नो अबाउट दैट। क्यों, क्या वजह रही कि चेंज लोग चाहते? बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे सड़कें ठीक नहीं है, सफाई सैनिटेशन का काम प्रॉपर नहीं है, और भी दूसरी काफी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हर आदमी इंसान चाहता। चेंज होगा तो शायद हमें इससे बेटर मिल जाए, तो पीपल वांट्स चेंज समथिंग। पंचकुला की बात करें तो क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको लगता है कि ये चीजें बदलनी चाहिए? आपने सड़क का जिक्र किया। अबाउट सैनिटेशन, सफाई और सड़कें, ये जो बेसिक्स नेसेसिटी है वो यहाँ पे बहुत ही ठीक नहीं है, मतलब दे आर नॉट इन गुड पोजीशन। आपसे बात करेंगे सर, आप ये बताइए, आपको भी यही लगता है कि कुछ चेंज की जरूरत है या फिर कंटिन्यू हो गई? ऐसा जी, जो भी सरकार आए ऐसी आए जो ये चीज बेसिक जो एमिनिटीज है उनको फुलफिल करे और अच्छी तरह लोगों को अच्छा मतलब बढ़िया वो दे, फैसिलिटी दे बस। अगर यहाँ की बात करें पंचकुला की, तो क्या बेसिक इशू है, कुछ बताइए। बस ये रोड, अच्छी रोड, वाटर सप्लाई, सीवरेज वगैरह यही चीज है, ये अच्छे तो प्रॉपर होनी चाहिए। लोगों को यही चाहिए, शहर में और क्या चाहिए। ये माहौल बड़ा अच्छा है सर, आपके भी बात बैठ लेते हैं, कोई बात नहीं। आप बताइए सर, आप क्या कहेंगे? इतने सारे सवाल, क्या जवाब? देखो, आपको ये पार्क दिखाई दे रहा है ना, कितना साफ सुथरा है। लोग कह रहे हैं गंदा है, गंदा कहाँ है कहीं गंदा? बताइए आप, कितना साफ सुथरा पार्क है, कितना बढ़िया पार्क है। पंचकुला में बहुत अच्छे काम हुए हैं जी, पंचकुला में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है और बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, 10 साल हो गया है, आपको लगता है वापस आएगी? कुछ विश्वास है? आएगी, जरूर आएगी। किस आधार पे आएगी? क्या काम अच्छे किए उन्होंने? हाँ, काम अच्छे किए। आप ओवरऑल बीजेपी की बात करें या पंचकुला की बात करें? नहीं, पंचकुला में भी आएगी और पूरे हरियाणा में आएगी। हाँ, हरियाणा में भी बीजेपी आएगी क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया है, समझे, और वो हिंदुत्व के साथ चलते हैं, समझे। अगर ये राहुल जैसे आदमियों के साथ चले जाए सारे मुसलमानों को बना देगा वो। हाँ, देखिए ये भी एक इश्यू है। आप बताइए, आप भी इत्तेफाक है? बिल्कुल, बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया है और सेंटर के साथ ही हरियाणा की गवर्नमेंट चलती है। पब्लिक भी चाहेगी कि बीजेपी आए। बहुत अच्छी। कुछ काम हुआ है क्या? बहुत काम हुए हैं पंचकुला में, इतने काम हुए जिसका कोई हिसाब नहीं। पिछले 30 सालों में इतने काम नहीं हुए जो पिछले 10 साल में हुए। अच्छा, मोदी की भी चर्चा हो रही है, मोदी और राहुल की चर्चा कर दिया। आप बताइए, बढ़िया लीडर है कौन? नंबर 1 मोदी। क्यों? जब से मोदी जी आए हैं, देखो पाकिस्तान की बोलती बंद होगी। अच्छा। हाँ, और चाइना भी ज्यादा नहीं बोल रहा है। दुनिया के बड़े बड़े जो देश हैं, लीडर्स हैं, उनका सम्मान करते हैं। कभी हमारे जो नेताजी बाहर जाया करते, उनकी चेकिंग कितनी होया करती, कपड़े उतरवा लिया करते और पीछे खड़े होया करते या साइड में, मोदी को बीच में खड़े करते हैं, गले लगते हैं। मोदी के एक देश वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो उन्होंने पांव छुए हैं, कितना सम्मान करते हैं हमारे मोदी जी का। ऐसे गरजते हैं जैसे शेर गरजता है। तो हम बड़े फैन है जी मोदी के। बड़े फैन है? हाँ जी, फैन है जी। नहीं तो ये भी बताइए ना कि ये पंचकुला के लोकल इशू जी। हाँ,
पंचकुला के लोकल इशू थोड़ी सड़कों की तो थोड़ी कमी रही है बनाने में, और ज्यादातर काम काफी हुए हैं। देखो साफ सफाई, काम हो या ना हो, वोट आपको मोदी। हाँ बिल्कुल, नहीं काम हुए हैं। हम जैसे कॉलेज खोले हैं सरकार ने, प्रत्येक 20 किलोमीटर पे एक कॉलेज खोल दिया है सरकार ने, हैं, उनमें हम भी शामिल हैं खोलने में। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए बहुत दिलचस्प हो गई ये बात। मोदी का बड़ा फैक्टर है क्या सर? ये आपको लगता है कि मोदी कोई बड़ा फैक्टर है इस इलेक्शन के? बिल्कुल है, फैक्टर है ही है। ऐसे है जी, जो पॉलिटिक्स है नहीं, जैसे पहले कांग्रेस थी, काम तो होता था, कम होता था, अब काम हो भी रहा है, दिख भी रहा है। वैसे सारी पार्टियां ही चोर हैं, कांग्रेस भी चोर है, बीजेपी भी चोर है, ठीक है नहीं। लेकिन दो तीन मुद्दे हैं, पॉपुलेशन, एनसीआर जो भी है, तो ये पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है लोगों की, तो उसको कंट्रोल होना चाहिए, ये एक्ट लागू होना चाहिए, ये देश की जरूरत है। ये कह रहे हैं सड़कें नहीं बनी, सड़कें मेरे ख्याल बाहर जाके देखो तो सड़कें इतनी बनी हुई हैं, पूछो मत। जो घूमते हैं उनको तो पता ही लगता ही है ना भी यहाँ कहाँ जा रहा हूँ। बंदे मोदी शेर है, आपको क्या? शेर तो है ही है जी, शेर तो है ही है। अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पे इलेक्शन में बीजेपी दोबारा वापस आएगी? मुद्दे तो उन्होंने अच्छा काम किया जी, उसी बेस पे आएगी। आजकल जो फ्री कल्चर चल रहा है, रेवड़ी कल्चर चल रहा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। वो दूसरी पार्टी ने इसको बढ़ाया हुआ है, ये भी तो दे रहे हैं। कांग्रेस है, इसका कर्नाटका में हाल देख लो, हिमाचल में देख लो, वहां से जो इन्होंने कमिटमेंट किया कुछ नहीं दिया। सैलरी भी नहीं मिल रही हिमाचल में। हाँ, वो बहुत कुछ है, ये देयर सो मेनी थिंग्स। फिर कर्नाटका है, वो मुस्लिम को ग्रेजुएशन दी जा रही है, कहाँ का लिखा हुआ है? सर आप तो मोबाइल में चले गए, आप बताइए। ये तो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। सर जो ये उनकी सोच है, पर अभी आप जाके चलो, अब मेरे साथ चलो, सड़कें दिखा देता हूँ कितनी टूटी पड़ी है। आई कैन शो यू। और बाहर पार्क के बाहर जाकर देखो कितना गंद फैला हुआ है। और 10 सेक्टर की मार्केट के बैक साइड में देखो कैसे दुनिया भर के ढेर पड़े हुए हैं कूड़े के। 9 सेक्टर की मार्केट के बैक साइड में देखो कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। तो ये सफाई कहाँ है? यहाँ पे थोड़ी सी जगह में दिखा दी सफाई, तो ये सफाई है? सफाई शुड बी एवरीवेयर। You yourself go back. जो कंपैरेटिव चीज है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरेटिव। बाकी चीजें भी हैं, गंद भी मिलेगा आपको, अच्छा भी मिलेगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स। ओवरऑल सफाई कह रहे हैं। ओके जी। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई हाँ ये पर्ची खर्ची, मैं सोच रहा था कि इस पर चर्चा करूंगा। पर्ची खर्ची क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, पर्ची खर्ची क्या है? पहले नौकरियां बिकती थी, अब एक आम परिवार के बच्चों को नौकरी में है बिना एक भी पैसा दिए, और एक के घर में से 3-3, 4-4 गवर्नमेंट जॉब पे है लगे हुए बच्चे हैं। तो अब पर्ची खर्ची नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिना जब भी हम जहाँ जाते हैं पर्ची खर्ची का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि हम पूरा हरियाणा घूम करके आ रहे हैं, और यहाँ पर भी देखिए पर्ची खर्ची का जिक्र हो गया। आप बताइए कुछ कर। मेरे ऑफिस में एक कुलीग है मेरा, जो पीएन है, वो कह रहा था जिंदगी में पहली बार हमारे सारे जो परिवार में से 4 नौकरी बिना पर्ची के मिली है। नहीं तो कोई एमएलए सिफारिश कर रहा है, कोई एमपी सिफारिश कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो कह रहा है पहली बार हमें जो जॉब मिली है बिना पर्ची खर्ची के। बिना पर्ची खर्ची के। ठीक है सर। सर आप बताइए कि लोग बात कर रहे हैं 370 के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि ये भी एक इशू है हरियाणा का? नहीं, इसकी तरफ हरियाणा का कोई इशू नहीं है, बस नॉर्मल है। लोग इस पे खुश हैं कि नाराज? खुश है इससे, खुश है, बिल्कुल खुश है। हरियाणा में खुश है। हाँ। आपने बताया नहीं पंचकुला में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? पंचकुला में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर। इस बार फिर से बीजेपी सरकार? ये कुछ कह नहीं सकते। माहौल क्या है? माहौल तो बस मिला जुला। आप बोल नहीं रहे थे, बहुत कुछ बोल दिया आपने। ये बताइए सर, 370 पे लोग बात करते, जब मैं गांव में जाता हूं तो लोग, महिलाएं भी बात करती 370 में। जैसे उन्होंने कहा कि मोदी ने बहुत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ज्यादातर इलेक्शन में उनका भी जिक्र हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जो नेशनल मुद्दे हैं वो उनका भी असर इस इलेक्शन में है क्या? असर तो है ही, क्योंकि सेंटर का असर तो होता ही है, लेकिन जो अब हरियाणा की पब्लिक है तो हरियाणा का ज्यादा देख के चलती है। इस कारण से वो भी इफेक्ट है पॉजिटिव, लेकिन ज्यादा डेवलपमेंट हरियाणा का लेके है। पहलवानों को लेकर के बात हो रही है कि इस सरकार में पहलवान जो है, देखिए कितनी फोगाट, जो विनीश फोगाट हैं, वो कांग्रेस में शामिल हो गई। कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में पहलवानों के साथ, खिलाड़ियों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। आप क्या कहें?
वो तो एक देखो पॉलिसी मैटर है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट तो उस पॉलिसी के अनुसार ही काम करेगी। पॉलिसी के हिसाब से काम। सर आपसे जान लेते हैं, आप ये बताइए आपको क्या लगता है कि सच में बीजेपी सरकार में सब ठीक चल रहा है या कुछ भी ठीक नहीं चल रहा? देखो मैं आप लोग बात करते हैं जी बड़ी डेवलपमेंट होगी, बड़ी सन 1947 में देश आजाद हुआ, ठीक है, तब डेवलपमेंट क्या थी तो आज क्या है। 70 साल में कहते कुछ नहीं हुआ। जितने बैठे हैं सबसे पूछ लो जी, इनको सबने जो डेवलपमेंट करी इनकी लाइफ में हुई है, क्या बीजेपी के आने के बाद हुई है? डेवलपमेंट शुरू से होती आई है, लेकिन ये है डंडोरा पीटा जा रहा है ज्यादा। 10 साल में नहीं हुई क्या? ऐसे है कंपैरेटिवली, अगर परसेंटेज लोगे आप, जैसे पहले डेवलपमेंट होती है ये ऐसे अब हो रही है, ठीक है। ये अब पब्लिसिटी ज्यादा है, पब्लिसिटी ज्यादा है ये कह रहे हैं, मतलब पैकेजिंग अच्छा कर रही सरकार, और कुछ नहीं है। साली से हो रहे हैं, शुरू से हो रहे हैं, ठीक है। काम किसके नहीं रुके, लेकिन ये कह रहे हैं 10 सालों में आप कहते हैं खर्ची पर्ची, सड़ी इस जेब से नहीं लिया उस जेब से ले लिया, ठीक है ना, सब ठीक है। राष्ट्रवाद का मुद्दा है कि नहीं? मैं ठीक है, बहुत बड़ा इशू है। राष्ट्रवाद का कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा है। वक्फ बोर्ड है जी, इसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने कितनी पावर दी है। बिफोर 2014 इन्होंने पहले सारी पावर दे दी है इसको, तो अब ये चीज चेंज नहीं होनी चाहिए। पब्लिक वांट्स, आपका मकान है, वक्फ बोर्ड आगे कह दे भी मेरा मकान है, यू हैव टू प्रूव। जो उनका पैनल है वो भी मुस्लिम पैनल है, वो कैसे होएगा? ये चीजें चेंज होनी चाहिए ना। इन सब चीजों का असर है, असर है, बिल्कुल है जी। कल देखो लेबनान में मारा गया, तो JNK में क्या कुछ हुआ जी, आपने देखा ना। ये हिंदू मारे गए, वहां पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बांग्लादेश का, किसी ने अजेंडमेंट नहीं की, मुस्लिम सारे अजेंडमेंट कर दे। ये चीजें सॉल्व होनी चाहिए। ये सब चीजें भी जरूरी हैं, और जब स्टेट का इलेक्शन होता है तब भी नेशनल मुद्दों पर चर्चा होती है। और इसीलिए इस पार्क में जब हम बैठे हैं तो 370 पे भी बात है, मोदी को लेकर के भी बात है, और आजादी से बात से लेके अब तक के डेवलपमेंट पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन इन सब के अलावा ये सवाल मैं फिर से पूछ लेता हूं आपसे कि क्या नेशनल मुद्दे सबसे बड़े हैं, इस इलेक्शन को प्रभावित करेंगे क्या? नहीं, नेशनल मुद्दे प्रभावित तो करेंगे। खैर ये लोकल इलेक्शन है हरियाणा का, तो हरियाणा वाले मुद्दे ज्यादा प्रभावित करेंगे। तो पहलवानों के साथ क्या बीजेपी ने अन्याय कर दिया क्या, ये बताइए? अन्याय कोई नहीं किया पहलवानों के साथ, वो हुड्डा की चाल थी बस, और कुछ नहीं। हुड्डा ने उनको उसके अगेंस्ट किया था। हुड्डा की वजह से पहलवान जो है बीजेपी के अगेंस्ट है। नहीं, कोई सच्चाई नहीं है उनकी, उसमें कोई सच्चाई नहीं। इतनी बड़ी प्लेयर है वो, आरोप लगा रहे। सच्चाई नहीं, हुड्डा की बंदी है वो। हाँ, हुड्डा की बंदी है, इसीलिए कांग्रेस हो गई। नहीं क्यों जाती बताइए, आते ही कांग्रेस में चले। सर काम हुआ है पर क्वालिटी ऑफ वर्क इज सो पुअर के बिल्कुल हर साल सड़कें बनती हैं। आप बताओ ये कौन सा रूल है? ये सिर्फ खाने पीने के काम है। अग्निवीर का भी एक इशू है, अग्निवीर का इशू है। लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर के चलते, अग्निवीर को लोग पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या खराब स्कीम है क्या सरकार? हाँ, थोड़ी ही ये है कि कई जो है नौजवान है इसको लाइफ सिक्योर नहीं समझते। जो है 4 साल के बाद हमें जॉब मिलेगी ना मिलेगी, लेकिन अब ये गारंटी दे रहे हैं। उस वजह से ये है कि वहाँ पे जॉब करके आएंगे, कुछ वहाँ बेनिफिट मिलेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है जॉब देगी। आप बताइए अग्निवीर का, आप बताइए। गारंटी दे रहे हैं अब तो सरकार। अमित शाह ने बोला है 100% मतलब इनको सेना में भर्ती मिलेगी। आप सर बताइए कि क्या अग्निवीर योजना ठीक नहीं है? नहीं, ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। पहली गल तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट है। कोई बच्चे को नौकरी मिलती है 4 साल बाद उसको घर चले जाओ, कहाँ क्या करेगा? जो बेरोजगार बैठा रहेगा वो उसका क्या? वही तो करो, उसको बेरोजगार को रोजगार दो ना। अग्निवीर को रोजगार मिल गया, बाद में निकाल दिया, उसका क्या फायदा हुआ? वो तो किसी न घर का न घाट का। नहीं, वो तो सरकार कह रही है कि उसको नौकरी कह रही है, नहीं मिल तो नहीं रहा किसी को अभी तक, होगा तो नहीं ना। कहने की बात और होती है, करने की बात होती है। जब आपको एक दफा नौकरी मिल गई है तो उसको कंटिन्यू करो। अगर वो बंदा ठीक चल रहा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं ठीक कर रहा हूँ तो उसकी बात अलग है। अगर कोई बंदा सही काम कर रहा है तो उसको कैसे हटा रहे हैं? ठीक है, ये कुछ कह रहे हैं सर, बता। अगर आपकी जॉब बीच में कह दी आप जाओ घर जाओ तो व्हाट यू विल फील। लेकिन वो तो पहले बता दे रहे हैं ना कि आप 4 साल के लिए। हाँ, तो 4 साल का मतलब क्या? 4 साल के बाद कोई नौकरी कह रहे हैं 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं, वो भी ओनली 10% है। और वो होगी या नहीं होगी दैट इज नॉट इन एनी केस। ये तो सिर्फ एक वो स्पीच है, पॉलिटिकल स्पीच है, भाई हम 10% दे देंगे। स्पीच है क्या? आप अग्निवीर में क्या कह रहे हैं सर? आप बताइए अग्निवीर को लेके आप क्या सोचते हैं? ऐसे है जो बंदे अग्निवीर में जा रहे हैं वैसे तो आवारा घूमते थे, अब उनको ट्रेनिंग मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं साथ में। नहीं तो स्कूल में जाने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, उनको मिल रहे हैं पैसे।
हाँ, ये अच्छी योजना है कि बुरी योजना है? क्या अच्छी है, बुरी कहाँ है? आप बताइए सर, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं कि पहले तो बच्चे खाली बैठ रहे थे ना, उनको कुछ तो काम मिला। तो फौज में तो फौज को प्रॉपर नौकरी दो ना। 4 साल में क्या सीखेगा, क्या लड़ाई करेगा? पूरी प्रॉपर होनी है, ठीक है ना। एक पूरा तगड़ा फौजी कितने साल में बनता है बताइए आप? वो जब तक उसने बनना तब चल भाई घर जा अपने, आगे यहाँ पे गार्ड लग जाएगा बैंक के बाहर, और क्या होगा? इसका कुछ चुनावी असर दिखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल दिखेगा। जो फौज की ट्रेनिंग करते हैं, अब गांव में जाके देखो, लोग गांव में फौज की ट्रेनिंग कितने लोग करते थे। आज की डेट में गांव में कोई दौड़ लगाने जाता ही नहीं है, तो क्या करना दौड़ लगा के। ठीक है, कुछ और बात कर लेते। सर बताइए, किसान जवान पहलवान क्या बीजेपी ने बर्बाद कर दिया या सब ठीक हो गया? ये नहीं, बर्बाद तो नहीं किया, और ज्यादातर सोचा भी नहीं किसानों ने कि उसके हक में कोई फैसला सही है कि नहीं है। तो उससे क्या पता लगता है? अभी हमारे नुकसान में ही था, एक एम बना लिया अभी उन्होंने, अभी नुकसान ही होगा हमारा। ऐसा तो नहीं है। आदमी देखते, अगर कोई दिक्कत आती तो फिर कर सकते हैं, या तो अमेंडमेंट कराते या फिर उसको बदलवाने की कोशिश करते। आप पहले ही बगैर वो करे, पॉलिटिक्स है, राजनीति है, ये जो कुछ है, तो वो पंजाब नहीं। किसानों का इशू बहुत बड़ा है यहाँ पर। क्या किसान वोट बीजेपी को देंगे या खिलाफ? सर देखो, ज्यादा बड़े हैं जो, वो तो शायद ना दे पाए या जो भी हो, लेकिन कुछ छोटे हैं वो दे भी देंगे। ऐसी तो बात नहीं है कि ना देंगे। पूरा मिला जुला रुका। आप बताइए सर, आप क्या सोचते हैं? इतनी चर्चा सुनी आप। बस यहाँ का सड़कें इंडस्ट्रियल एरिया में जाके देखो ना आप, इंडस्ट्रियल एरिया में जाके देखो आप, फेज 1 में फेज 2 में पानी गंद पड़ा है, सड़कें टूटी हुई है। साल तो महीना हो गया मेरे स्कूटर के 6 बारी वो टायर फट लिया। गाड़ी के रोज शोकर खराब हो जाते हैं। फेज 1 में जाके देखो ना आप ये पार्क तो पहले क्या प्रॉब्लम थी पार्क में? 10 साल पहले क्या प्रॉब्लम थी पार्क में, ये बताओ आप। हा? 10 साल पहले क्या प्रॉब्लम थी? हा? कोई विकास नहीं हुआ। विकास हो है, पर जो चीजें वो तो भी जरूरी है। अब ये सड़क है यहाँ पर 5-7 दिन पहले बनी थी, एक बारिश आई परसों सारे खड्डे पड़ गए। देख लो आप कितनी जगह पे खड्डे पड़ रहे हैं सड़कों में, बताइए, जवाब दीजिए। 4 दिन पहले बनी। नहीं, ऐसा है, अगर रोड बनाते हैं और बारिश आ जाती है, इट इज बट नेचुरल कि रोड डैमेज होगी ही होगी, नो डाउट, वो तो होगी। बारिश से पहले बना दो, बारिश से पहले बना दो। तो देखिए, ये सब फोगाट के लिए क्या नहीं किया सरकार ने? वहाँ डिस्क वाले भी 4 करोड़ रुपए दिया, हरियाणा सरकार ने दिया 4 करोड़ रुपए का, पूरा मान सम्मान किया। फिर वो कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गई। साजिश थी वो, कोई नहीं जाना चाहिए था, उसने खिलाड़ी की तरह होना चाहिए था देश में। ये एक साजिश के तहत ही उसको लिया गया है। वो तो बहुत बड़ी, मतलब देश मान सम्मान करता था उसका, और उसने हरियाणा गवर्नमेंट ने सम्मान भी दिया डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी। नहीं, उनका तो आरोप ये है ना कि जो सुरक्षा मुहैया करा, ये सवाल था कि जो कानूनी मदद मुहैया कराई जानी थी वो नहीं की सरकार ने, ऐसा आरोप कांग्रेस लगा रही। वो तो इंटरनेशनल लेवल का मामला था, मोदी नहीं कर पाया उसमें कोशिश। कोई थी, कानूनी कोई थी नहीं, वो तो लॉ है, वहाँ का लॉ है, उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो बकवास कर रहे हैं कि कानूनी हेल्प नहीं कर पाई। वहाँ कोई कोर्ट थोड़ी था, वहाँ कोर्ट नहीं है। वहाँ तो जो वजन उसका बढ़ा है, नहीं आई, उसमें कानून हेल्प। क्या लगता है इस पे? किस पे? क्या दिनेश फोगाट के साथ कोई साजिश हो गई वहाँ पे? हुई है, बिल्कुल हुई है। उसको इतनी बड़ी हमारे देश की खिलाड़ी है, गोल्ड मेडल लेके आ रही है, उसको आप बिल्कुल उसकी बात ही नहीं सुनते। ये तो कोई बात नहीं बनती ना। कोई तो अब तो कांग्रेस में चली गई ना, तो विरोध तो होगा उसका। मजबूरी में गई है, मजबूरी में जाना पड़ता है ना जी। जब उसकी कोई बात ही सुनी, उसकी बात को इग्नोर कर दिया, उसको सुनो तो सही, उसका इंक्वायरी करो, चेक करो भी क्या वाक्य वो ठीक है कि वो ठीक है। अब उसकी इंक्वायरी करे बगैर उसको इग्नोर कर दो, क्या? अंतर्राष्ट्रीय अथॉरिटी है वहाँ पर तो खैर सरकार का क्या है, तो खेल अधिकारी देखते करेंगे ना कि अगर आपका 100 ग्राम वजन है, उसके पहले उनकी बहन ने भी कह दिया था कि 100 ग्राम वजन है तो नहीं वो क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाई कर रहा। उसकी वो तो चीज अलग है, वो तो जो उनके इंटरनेशनल का जो ला है 100 ग्राम वजन है तो ठीक है। हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करते कि उन्होंने गलत किया है, क्योंकि वो तो 50 किलो की है ही नहीं थी। वो तो शुरू में 53 किलो 56 किलो में आती थी, 50 किलो में जबरदस्ती उसने अपना नाम लिखाया, जबरदस्ती उसका नाम लिखा। तो उसकी तो जो उनके कोच वगैरह थे ना, उनकी जिम्मेवारी थी, उनको चाहिए था कि उसको प्रॉपर वो करते, या फिर कोई बहाना ला के उसको बीमारी है वो नहीं खेल सकती, उसको मतलब खिलाना ही नहीं चाहिए था उस टाइम। जब उसको वजन करेक्ट करना तो उनकी जिम्मेवारी बनती थी। तो उसमें इंटरनेशनल लेवल का कोई। इस बार ये बताइए, पंचकुला में किसको चुन रहे हैं आप? कौन? पंचकुला ये तो लोगों की मर्जी है जी, जिसको मर्जी है, वैसे सब एक ही जैसी हैं।
माहौल कांग्रेस के हक में है। आप बता दीजिए, चलिए अंतिम सवाल, माहौल किस? देखो जी, बीजेपी के हक में, बीजेपी की गवर्नमेंट आई। और ये पॉलिटिक्स कह रहे हो ना, ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है और कुछ नहीं है। उसको उसकी ट्रेनिंग पे गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए खर्च किए, उसकी ट्रेनिंग पे करोड़ों रुपए खर्च किया। तो देखिए पंचकुला के इस पार्क से जी एमएसपी की बात कर रहे हैं। एमएसपी जब मैं 62 में यहाँ आया 25 रुपए क्विंटल कणक थी, 25 पैसे किलो आटा हमारे गाँव में मिलता था, यहाँ 40 पैसे मिलने लगा उस टाइम। 25 रुपए से आज 2500 रुपये होगी, वो बेचते हैं। मांग उनकी ठीक है कि खराब? मांग उनकी तो ठीक है, लेकिन उसकी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ना वो गलत है। वो गलत है, ये भी बहुत बाहर से पैसा आ रहा है उनको, वो पैसा उनको एक्चुअली वो एजुकेशन नहीं कर रहे, उनको बाहर से पैसा आ रहा है, उनको एक्साइट किया जा रहा है। आपको भी लगता है ऐसा है? किसानों की जो आंदोलन है वो देखिए जी, उनके साथ सारे कम्युनिस्ट मिले हुए हैं और सारे बाहर के लोग मिले हुए हैं। पंजाबी आंदोलन कर रहा है और कहीं आंदोलन नहीं हो रहा है। एक्चुअली किसान है, उसके पास तो टाइम ही नहीं है जी, वो कहाँ का एजुटेशन कर लेगा? वो तो बेचारे ने आज तक किसान ने कभी एजुटेशन की है। अब क्या हुआ कि किसान खुद काम करना बंद कर दिया। ये जो बिहारी हैं, जो यूपी के हैं, जो कोई और है, वो लेबर आके काम करती है, वो फ्री हो गए हैं। अब फ्री बंदा तो खराबी करेगा ही, कोई ना कोई शरारत करेगा ही। वो शरारत जो लोग कराए उनको वहां पर तो मैंने जा करके सड़क पर धरने पे, क्या सड़क पर उनको बादाम मिलते हैं खाने को, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा किराया मिलता है, शराब मिलती है, हर तरह की फैसिलिटी मिली है। घर में उनको बेचारे को काम करना पड़ता है। तो उसमें एमएसपी में कोई इशू नहीं है। इशू जो है उनका पॉलिटिकल है। हाँ, तो देखिए हरियाणा की राजनीति की बात करें तो हमने अग्निवीर को लेकर के बात की, हमने बात की किसानों को लेकर के, हमने बात की रोजगार को लेकर के, हमने बात की पंचकुला के डेवलपमेंट को लेकर के। तो इन सारे सवालों के बीच में जब हम यहाँ पर पार्क में हैं तो तमाम तरीके के लोग थे, अपनी अपनी राय रख रहे थे। और सुबह सुबह का ये मौसम और सब ऐसी चीजें थी जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में अपनी बात रख रहे, कांग्रेस के पक्ष में अपनी राय रख रहे थे। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल बेहद मौजूद है कि क्या जो 5 तारीख है, 5 तारीख को इलेक्शन में किसको वोट पड़ेगा और 8 तारीख को जो परिणाम आएगा उसमें सरकार किसकी बनेगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, पंचकुला।